हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। कैन यू प्लीज कंफर्म मेरा ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन आपके सामने क्लियर विजिबल है कि नहीं? जी प्रभु जी। जी थैंक यू, प्रभु जी। थैंक यू। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिफोर द सेशन हम लोग एक छोटा सा 1 मिनट का एक कीर्तन करेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज अपने हाथ ज्वाइन करके रखिए और माइक्स को म्यूट रखिएगा, ठीक है? जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रुचि जी ने अपना हैंड रेस किया है। ओके, ठीक है। तो अब कीर्तन के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमें करना है मंगलाचरण। जैसे हम लोग अभी जो स्कूल में जाते हैं, तो जब हम स्कूल जाते थे हमेशा अर्ली मॉर्निंग में एक प्रेयर होता था, उसके बाद हम लोग की क्लास शुरू होती थी, राइट? तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु एंड कृष्णा so that we can understand भगवत गीता. Without their blessings it is not easy to understand the गीता, ठीक है? तो उनका ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम गीता को अच्छे से समझ पाएंगे। सो आप बस अपने हाथ ज्वाइन रखिए, ठीक है? और भगवान को एक बार याद करिए। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुक्त पद्मकलं। श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथम वितम तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजनैसम। श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदनं सह गण ललिता श्री विशाखा निवासश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेमे प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तस्मै नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। तो अब वी कैन स्टार्ट टुडेज सेशन। आज 19 मई से हम लोग भगवत गीता का एक नया से कोर्स कर रहे हैं। आज 1 घंटे के अंदर हम चैप्टर 1 को शुरू करके खत्म भी कर देंगे, उसका समरी रूप में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो मैं एक बार क्विकली यहाँ पर देखना चाहता हूँ, सबके नाम मैं एक एक करके लूंगा जो आज हमारे बीच में मौजूद है। अजीत, अक्षय, अंजू, अंशु, अंशवी, आर्य, भूमिका, चहक, चेतना, धनंजय, ध्रुव, दिशा, दिव्यम, जय, कनिष्का, खुशबू, खुशी, कृतिका, लवित्रा, नमीशा, नैन्सी, नंदिनी, नेहा, निशा, निवेद, पलक, पंखुरी, प्रियंका, पूर्वी, राधिका, रियलमी, सैमसंग, संजय, शीतल, शिवन्या, श्रद्धा, शिवाश, सुधा, सुहाना, सुरभि, विभा, वीवो, वृद्धि, जय, यश, युक्ता, बबीता एंड लास्ट बिमला देवी। सो आप सारे 51 अगेन इज अ लकी नंबर। सो आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच कि अपना संडे का एक बहुत ही वैल्यूएबल 1 आवर आपने निकाला आज के सेशन के लिए, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग जब अटेंड कर रहे हो ना तो थोड़ा सिंसियरली अटेंड करिएगा। लास्ट में ना यहाँ स्क्रीन पर 1-2 क्विज का क्वेश्चन आएगा, तो हम देखेंगे कि आप लोग आंसर कर पा रहे हैं या नहीं,
ठीक है, तो उससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि मैं जो इतना 1 घंटा बैठा हूँ मुझको कुछ समझ में आया है कि नहीं, राइट। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। और अगर आप एक पेन पेपर लेके कुछ नोट्स कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे बीच में, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, ये आपका पर्सनल बेनिफिट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो ये हमारा सेशन का आज का 4 फेजेस है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये भगवत गीता है क्या। ये जो एक किताब है जिसके बारे में इतना हल्ला मचा है हर जगह, सब लोग इसके बारे में बोलते रहते हैं, ऐसा क्या है इसमें। फिर नंबर 2, प्रीफेस, हम स्टोरी देखेंगे कि किस कहानी की वजह से भगवत गीता जो है बोला गया, सुना गया, और ये जो है राज क्या था, व्हाट इवेंट्स लेड टू भगवत गीता बीइंग स्पोकन। फिर हम लोग चैप्टर 1 को बकायदा शुरू करेंगे और समरी फॉर्म पे खत्म भी कर देंगे। और लास्ट में मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा, ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स ऑन द भगवत गीता टुडे। अगर मैं आपको एकदम सिंपल में, अच्छा एक डिस्क्लेमर मैं आपको अभी शुरू में ही दे देता हूँ, हमेशा के लिए आज शुरू में ही दे देता हूँ। कभी भी जब हम लोग फर्स्ट टाइम भगवत गीता रीड कर रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम ही गीता रीड कर रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मैं एक बार पढ़ने बैठ जाऊं और जो है मेरे को सब कुछ A to Z क्लियर कट समझ में आ जाएगा, फिर मैं विद्वान और ज्ञानी बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। हमें कई कई बार पढ़ पढ़ के, जैसे कोई भी चीज हो, प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। आपकी स्कूल की किताबों को भी एग्जाम से पहले दोबारा रिवाइज करना पड़ता है, राइट, और फिर भी भूल जाते हैं। तो ये तो गीता है। सो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो बहुत टफ है, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं करना। आप बने रहिए। एक बार फर्स्ट टाइम में मुझको भी बहुत दिक्कत हुई थी समझने में, बट अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज, ठीक है। और अभी क्या करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर गीता पढ़ रहे हो, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, ठीक है। एकदम कहानी की तरह इसको एंजॉय करना है। आप स्टूडेंट्स के लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, अलग पढ़ाई का प्रेशर, अलग ट्यूशन का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर, राइट। कुछ हॉबीज है तो उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो ये आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए कि मैंने उठा के एक बोझ डाल दिया कि ये कोर्स करो। ये आपके लिए एक रिलैक्सेशन होना चाहिए। सो यू आर सपोज टू एंजॉय, ठीक है। ऑल राइट। सो भगवत गीता अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ ना, ये कन्वर्सेशन था, बातचीत, दोस्तों में बातचीत होती है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो भगवान कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन के बीच में बातचीत हो रही है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल हिसाब से समझे, ये कॉन्वर्सेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो भगवत गीता, एक्चुअली इसका पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, लेकिन हम लोग शॉर्ट में गीता करके ही बुलाएंगे, ठीक है। सो भगवत गीता का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज भगवत गीता, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज भगवत गीता। आंसर सामने लिखा है, जस्ट अ सेकेंड। आंसर लिखा है द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स। क्या लिखा है ये, अजीब अजीब सा इंग्लिश में वर्ड्स है, इसका मीनिंग समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, कल आपका एग्जाम है, कल मंडे को, और बहुत सारा इतना बड़ा बुक है, कैसे पढ़ेंगे, अभी तक पूरे साल पढ़ा नहीं है हमने, और कल ही एग्जाम है तो बहुत प्रेशर है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप अपने टॉपर फ्रेंड को फोन करोगे कि ना हम तो ये बुक पढ़ा नहीं है और आज एक दिन में इतना मोटा बुक हम पढ़ नहीं पाएगा, तुम ना हमको अपना नोट्स दे दो। छोटा छोटा पतला पतला नोट्स आता है, बस वो नोट्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लेगा और मेरा काम हो जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो पास हो जाएगा कल लिख के, राइट। यही है भगवत गीता हमारे लिए, नोट्स कैसे। हम जानते हैं ना कि एक तो हमारी स्कूल कॉलेज की किताब है मटेरियल एजुकेशन, बट भगवान की धार्मिक भी बहुत सारी किताब होती है, अलग अलग धर्मों की बहुत सारी किताब है। अकेला हमारे ही अगर सनातन धर्म की बात करें, उपनिषद, वेदा, पुराण, दिस दैट, सो मेनी थिंग्स, राइट। इतना कुछ पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है आज के डेट में। हमारी आयु इतनी छोटी है, लाइक कलयुग में 80 साल या 100 साल हम लोग जीते हैं, तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, हमें और भी बहुत काम होते हैं, राइट। और दूसरा क्या है, अगर टाइम निकाल भी है ना आपने, तो आपके पास उतनी कैलिबर नहीं है कि आप समझ पाओ, बहुत टैलेंट चाहिए इसको समझने के लिए। और कलयुग के लोग जो है इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि वो समय नहीं दे पाएंगे, एफर्ट नहीं दे पाएंगे, उनका मेंटल कैलिबर सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब क्या करें, जब हमारे पास कुछ है नहीं करने को, इतने बड़े बुक्स हम पढ़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, नोट्स। इतना बड़ा बुक काम नहीं आ रहा है, बड़ा बड़ा वेदास उपनिषद, तो नोट्स उठाया। अब ये नोट्स है भगवत गीता, इसलिए क्या लिखा है, वैदिक स्क्रिप्चर्स है, जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स है, देयर आर सो मेनी काउंटलेस पुराण्स एंड उपनिषद्स। तो जितने होली बुक्स है, उन सब का एसेंस, एसेंस मतलब टोटल समरी क्या है, कुल मिला के आप कहना क्या चाहते हो, वो है भगवत गीता। सो इट इज द नोट्स वर्जन फॉर अस। और कुछ कुछ लोगों को लगता है कि भगवत गीता तो बहुत बड़ी बुक है भाई, है ना, इतनी बड़ी बुक है, इतने सारे श्लोक है, बोर हो जाएगा हम। बट एक्चुअली ये बहुत शॉर्ट है।
बड़ा तो ये वैदिक स्क्रिप्चर्स है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट कंफर्मिंग, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी प्रभु जी। ठीक है, अगर बाय चांस वॉइस में कोई प्रॉब्लम आप मुझे टोक दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो हमने देख लिया गीता क्या है, व्हाट इज गीता हमने देख लिया। नाउ हाउ इज गीता रिटन, क्या क्या इसमें हमको मिलेगा, इस बुक के अंदर क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, अंदर क्या है वो बताओ। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ना सोशल स्टडीज बोल के एक सब्जेक्ट था स्कूल डेज में। जस्ट अ सेकेंड, सोशल स्टडीज बोल के एक सब्जेक्ट हमारे पास बचपन में स्कूल्स में, और एक ही सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, एक ही एग्जाम देना पड़ता है सब्जेक्ट का, लेकिन उस एक सब्जेक्ट के अंदर 4 किताबें आती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या पॉलिटी बोलते हैं, और इकोनॉमिक्स, और किसी के लिए तो और भी दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स होते थे। तो वन थिंग कॉल्ड सोशल स्टडीज कंबाइन सो मेनी सब्जेक्ट्स, है ना। ऐसे ही गीता के अंदर क्या क्या आता है, व्हेन यू से गीता, गीता के अंदर 5 सब्जेक्ट्स आती है। आप इस फोटो को देखिए, नंबर 1 ईश्वर मतलब भगवान, नंबर 2 काल मतलब टाइम, नंबर 3 जीवा मतलब आप और मैं, जीव मतलब हम लोग जीव जंतु है ना, लिविंग बींग्स, नंबर 4 प्रकृति, ये जो नेचर है जहां हम रहते हैं, प्रकृति, और लास्ट में कर्म, हमारे एक्शन। आप भगवत गीता का कोई भी श्लोक उठा के देखिए, वो इन पांचों में से किसी ना किसी एक के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड होगा। सो गीता का सारा सब्जेक्ट मैटर इन्हीं 5 चीज पे फ्रेम्ड है, बेस्ड है, ठीक है। अगेन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हो सके तो आप उसको अटेंड करिए, एंजॉय करिए, और अगर पॉसिबल है तो आप लिख भी सकते हो, ये आपके फायदे के लिए, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ईश्वर, काल, जीव, प्रकृति और कर्म। जैसे सोशल स्टडीज में 4 सब्जेक्ट थे, भगवत गीता में यहाँ 5 टॉपिक होगी, तो हमको इन सारी चीजों के बारे में गीता में समझ में आ जाएगा ना। हमने देखा व्हाट इज भगवत गीता, हमने देखा हाउ इज भगवत गीता रिटन, क्या है उसके अंदर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बच ही गया, व्हाई भगवत गीता, क्यों पढ़ू भाई, ऐसा क्या है। सो सी, द थिंग इज, ये आपके सामने क्या है, कोई बता सकता है सब क्या है पायलट। पायलट, पायलट करेक्ट। तो पायलट यहाँ पर प्लेन उड़ाने वाला है, ठीक है, टेक ऑफ करने वाला है। आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है। बचपन में जो है, मैं जब प्लेन में जाता था तो मैं पायलट से रिक्वेस्ट करता था कि एक बार मेरे को झांकने दो, अंदर जाके देखने दो, बिकॉज इट्स सो फैसिनेटिंग, कितना अलग अलग तरह का कंट्रोल्स है, और बहुत नॉलेज पायलट्स को, बहुत एक्सपेंसिव होता है पायलट का ट्रेनिंग, प्लस बहुत ज्यादा सालों की ट्रेनिंग के बाद, पढ़ाई वाला ट्रेनिंग भी और उड़ाने वाला ट्रेनिंग भी, उसके बाद जाके वो पायलट बन पाता है। बिकॉज प्लेन, एरोप्लेन बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, राइट। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं, इस कॉम्प्लेक्स मशीन को एक दूसरे मशीन ने बनाया है जो इससे भी बड़ा है, वो मशीन है हमारा माइंड। अल्टीमेटली हमने ही प्लेन बनाया है, हमारे माइंड को अप्लाई करके प्लेन बनाया है, धीरे धीरे कुछ कुछ साल में अपग्रेड करते गए उस टेक्नोलॉजी को, राइट। तो सबसे बड़ा मशीन प्लेन है या माइंड है, माइंड हुआ, ओके, नाइन। राइट, तो माइंड हुआ, नाउ अभी पायलट को एक प्लेन उड़ाने के लिए सालों सालों की पढ़ाई, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और बहुत घंटे तक हवा में उसको प्रैक्टिस भी करनी होती है, ठीक है, तब जाके वो पायलट बनता है, तब जाके 300-400 लोगों की जाने उसके ऊपर छोड़ सकते हैं कि हाँ ये सेफली पहुंचा देगा उन लोगों को। लेकिन जब इस मशीन की बात होती है, तो क्या है मैनुअल, हम लोग तो पढ़ाई करते ही नहीं कि माइंड को कैसे मैनेज करना है, ये तो सबसे बड़ा मशीन है हमारा। पायलट अगर, मान लीजिए पायलट को कुछ नहीं आता, हाँ, और वो बीच रास्ते में ऊपर जब हवा में हो तो बोले कि अच्छा इसको लैंड कैसे करना है, कोई बताएगा क्या। ठीक है, ट्राई कर लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे, एक दो बटन दबा के कैसे क्या होता है, टेस्ट कर लेंगे, जैसे जो होगा देखा जाएगा। ऐसे तो पायलट नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ा रिस्क है। हम भी अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज हमारे सबसे बड़े एसेट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये हमको नहीं। दिस इज वाई गीता इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज माइंड इज द बिगेस्ट मशीन, एंड गीता इज एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल। एक मैनुअल आता है मशीन के साथ, हाउ टू यूज, व्हाट टू टेक केयर ऑफ, व्हाट टू नॉट टेक केयर ऑफ। ये बस वही है, आसान भाषा में ये वही है, ठीक है। मुझको आप एक बात बताइए, अगर भगवत गीता हमारा माइंड का मैनुअल है, हमें मशीन को यूज करने के बाद मैनुअल पढ़ना है या यूज करने के पहले मैनुअल पढ़ना है? पहले। पहले, राइट।
तो कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि ये सारी चीजें बात की बात है, ये तो बुढ़ापे में पढ़ेंगे। आप सब बच्चे हो ना, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है ये तो बुढ़ापे की बात है, अभी क्यों ये सब पढ़ना है। बट हाउ टू ऑपरेट योर माइंड, क्या ये आप जब डेथ के करीब होगे तब आप सीखोगे क्या? ये तो अभी सीखने का टाइम है ना। जब पेड़ उग गया तब पानी देकर क्या करोगे? जब वो पौधा है तब पानी दे दे के नर्चर करेंगे, तब तो वो पेड़ बनेगा अच्छा से, राइट? सो दिस इज द लॉजिक। वी शुड, हमारे स्टडीज को करना ही है स्कूल का, नो डाउट, लेकिन हफ्ते में 1 घंटा का समय अगर हम गीता के लिए निकालें, ओनली 1 hour इन 7 days, दिस इज द बेयर मिनिमम वी कैन डू। और ये बचपन में सीखना ज्यादा जरूरी है। बुढ़ापे में भी अच्छी बात है, बट ज्यादा जरूरी वो है जो इसको छोटे से ही सीख रहे हैं। ठीक है, ओके, इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाट इज गीता, व्हाट इज इनसाइड इट, हाउ इज इट रिटन, एंड थर्ड व्हाई गीता। सो व्हाट, हाउ, व्हाई इज डन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रीफेस में। अब ये गीता किस स्टोरी लाइन में आ रहा है? ठीक है, किसी किसी को लगता है कि कोई माइथोलॉजी है, या कोई किसी किसी को पता है कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। देखते हैं क्या है इसके पीछे बैक स्टोरी। आज के डेट में हम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानते हैं तो उसके रिटन एविडेंसेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, अशोका पीरियड, मौर्यन पीरियड, चंद्रगुप्त का पीरियड, चाणक्य का पीरियड, एनी पीरियड, मुगल्स का पीरियड, कोई हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए चीजें हमारे पास मौजूद है, और वहां पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस है हमारे पास, उससे हम डिटरमाइन करते हैं क्या हुआ था। सिमिलरली वी हैव आवर वेदास एंड सम हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, जिससे पता चलता है कि दिस इज नॉट अ माइथोलॉजी। ये जो माइथोलॉजी वाली बात है, ये वर्ड जो है, ये ब्रिटिशर्स ने हमको गिफ्ट दिया था। माइथोलॉजी वर्ड ब्रिटिश लोगों ने हमको गिफ्ट दिया था जाते जाते। इसके बारे में मैं लास्ट में आपको एक स्टोरी बताऊंगा। बट एनीवेज, नाउ वी डिस्कस कि ये है क्या, हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था कि गीता सुनाने का जरूरत पड़ा। सो आप प्लीज मेरे साथ रीड करिएगा। पॉइंट नंबर 1, द महाभारत टेल्स अस ऑफ इवेंट्स लीडिंग अप टू द प्रेजेंट एज ऑफ कलयुग। कलयुग तो महाभारत खत्म होने के बाद शुरू हुआ। जब महाभारत खत्म होने ही वाला था, उससे पहले, कलयुग से पहले द्वापर युग चल रहा था। ठीक है, और द्वापर युग में क्या हो रहा था, ये जब महाभारत का वार हुआ, ये वार हुआ किसके बीच में था? दो पार्टीज थी, वार दो लोगों के खिलाफ होता है ना, दो लोग अलग अलग पार्टी में होती है। तो एक पार्टी में था धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र है ना, उसके बच्चे थे, 100 बेटे थे धृतराष्ट्र के, वो उनको हम बोलते कौरवस। दूसरी पार्टी में सिर्फ 5 भाई थे जिनका नाम है पांडवस, क्योंकि वो पांडु के बेटे हैं। सो हमने क्या पढ़ा अभी, हम लोग भगवत गीता बोला गया था बिफोर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, उससे पहले। और वहां पर कौन किसके बीच लड़ाई थी? धृतराष्ट्र के 100 बेटे और पांडु के 5 बेटे, कौरवस वर्सेस पांडवस। अब ये लड़ाई हुई क्यों थी, इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो ये लोग ना एक डायनेस्टी से आते हैं जिसको बोलते हैं कुरु डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी से ये लोग आते हैं, और ये डायनेस्टी में अगर आप पूछते जाते रहेंगे, इनके दादा परदादा ऐसे करके करके एक एंसेस्टर थे जिनका नाम है भरत। राजा भरत के नाम पे हमारा देश का नाम है, इंडिया को भारत भी बोलते हैं, दैट इज आफ्टर किंग भरत। ठीक है, बिकॉज ये जो है पूरे अर्थ के रूलर थे, अर्थ में जितना लैंड है ये उसके राजा थे एक टाइम पे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। इसीलिए आज के डेट में ये बोला जाता है कि हमारा जो देश है भारत, इसका हिस्ट्री इतना रिच है। जब ये महाभारत जो युद्ध हुआ था, ये महाभारत में भी जो भारत है वो इससे ही आया है, इस राजा के नाम से आया है। बिकॉज महाभारत में जितने दुनिया के राज्य थे सबके बीच में लड़ाई हुआ था। हम लोग हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ते हैं, उसमें सारे देश इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ गिने चुने पावरफुल देश इन्वॉल्व थे। बट यहाँ पर पूरा दुनिया इन्वॉल्व था, और ये युद्ध हुआ था 5,000 साल पहले। सो अगर मैं पूछूं भगवत गीता कब सुनाया गया, 5,000 साल पहले, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले। ठीक है, अब क्या है, देखिए, डायनेस्टी में 2 भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। ठीक है, लेकिन धृतराष्ट्र बड़ा भाई था तो उसको राजा बनना चाहिए था, लेकिन बड़ा भाई होने के बावजूद वो राजा इसलिए नहीं बना क्योंकि वो आंख से अंधा था। अगर वो अंधा है तो कैसे वो मैनेज करेगा, राइट? डे टू डे अफेयर्स मैनेज करने में उसको दिक्कत होगा। इसीलिए उसके जगह राजा उसके छोटे भाई को बना दिया जो है पांडु। और प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होता है एक्चुअली। इससे पहले सब चल रहा था ठीक, बट प्रॉब्लम अभी से शुरू होता है। बिकॉज पांडु छोटा भाई राजा बन गया, जबकि बड़ा भाई नियम से बनता है, और फिर उसको भी था कि मुझे राजा बनने का मौका नहीं दिया गया। और धृतराष्ट्र का ये जो फीलिंग है, ये इसके बच्चे पर भी आपको नजर आएगा। ये जो 100 बेटे हैं कौरवस है, दे वर ऑल्सो जेलस, बिकॉज राजा का बेटा, सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, राइट?
तो अब जो है पांडु अगर राजा है तो पांडु का बेटा राजा बन जाएगा, ना कि धृतराष्ट्र का बेटा। सो ये जो है वार ऑफ सक्सेशन था बेसिकली, सबको वो किंग का पोजीशन चाहिए था। और 100 बेटे जो है धृतराष्ट्र के, उसमें सबसे बड़ा लीडर था दुर्योधन। ठीक है, यू कैन टेल हिम इज द विलन ऑफ द स्टोरी, दुर्योधन। अब क्या है, ठीक है, बचपन में क्या हो रहा था, ये जो पांडवस और कौरवस, ये जो इतने सारे ब्रदर्स हैं, 100+5, 105, इनकी ट्रेनिंग द्रोणाचार्य से हुई थी। सेम टीचर थे, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पढ़ाई है, सेम पढ़ाई हुई थी इनकी, सेम टीचर से, सेम स्किल सेट थे इनके पास। और इनके जो दादाजी थे, भीष्म पितामह, ये दादाजी जो है वो सबको इक्वली प्यार करते थे। ठीक है, और अब कृष्ण की यहाँ पर एंट्री होती है। जो भगवान कृष्ण है वो हमेशा जो है पांडवस के साथ रहते थे, बिकॉज ये पांडवस जो है वो उनके कजिन्स थे। ठीक है, बाय ब्लड उनके कजिन्स थे, और प्लस पांडवस जो है बाय नेचर बहुत पायस लोग थे। तो भगवान यहाँ पर उन्हीं के साथ रहते हैं जो पायस रहते हैं, वी कैन गेट टू सी। कृष्णा डिड नॉट एसोसिएट विद दुर्योधन एंड द कौरव ब्रदर्स। अब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुर्योधन और पांडु के जो 5 बेटे हैं पांडवस, अब उसमें अगला राजा कौन बनेगा? क्योंकि क्या हुआ था, ये जो पांडु को राजा बनाया गया था छोटे भाई को, ही डाइड, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, और टेम्पोररीली ये जो अंधा राजा है धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया, कि जब तक हम लोग डिसाइड नहीं करते अगला रूलर कौन होगा, आप राज करो। लेकिन उस बीच में अगला रूलर डिसाइड कैसे होगा, क्योंकि पांडवस का बच्चे हैं, उनको भी राज संभालना है, दे आर ऑल्सो क्षत्रियस, और धृतराष्ट्र के बेटे दे आर सो मच जेलस ऑफ पांडवस। ठीक है, इसीलिए धृतराष्ट्र के जो 100 बेटे हैं दुर्योधन, दे चैलेंज्ड हिम फॉर अ गैम्बलिंग मैच। और कुछ लोगों को लगेगा कि गैम्बलिंग जो है ये एक गलत बात है, ये नहीं करनी चाहिए, बट हम बात कर रहे हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में एक रूल था कि जब एक राजा दूसरा राजा को युद्ध करने के लिए चैलेंज करे या फिर गैम्बलिंग करने के लिए चैलेंज करे, इन 2 केसेस में ना नहीं बोल सकते आप, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो गैम्बलिंग मैच हुआ, एंड देन बाय चीटिंग दुर्योधन ने पांडवस को हरा दिया, और फिर उनको 13 इयर्स के लिए जंगल में एग्जाइल में भेज दिया। ठीक है, और उनका सारा किंगडम स्नैच कर लिया। अब क्या होता है, जब वो लोग 13 इयर्स एग्जाइल पूरा करके वापस है, तो उन्होंने अपना हिस्सा का जमीन फिर से मांगा कि कुछ नहीं तो हमको 5 गांव दे दो, ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ चाहिए। सो पांडवस ग्रीडी नहीं थे, 5 गांव दे दो, हम लोग 5 भाई 5-5 गांव को राजा गवर्नमेंट बना लेगा। बट नहीं माना, दुर्योधन इतना ग्रीडी था, 5 गांव देने में उसको कोई नुकसान नहीं होता, बट स्टिल ही वॉज रेडी टू गो टू वार। सो ये होता है चीजों को पर्सनली लेने से, ग्रीडी हो जाने से। अब क्या हुआ, वार होगा महाभारत, ये अब प्रूव हो गया था। ठीक है, बिकॉज इनजस्टिस बहुत हो गया था दुर्योधन का, पांडव इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब जब वार होगा डिसाइड हो गया था, तो कृष्ण जो है, दोनों पार्टी को कृष्ण चाहिए था, बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल किंग। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने बोला, आई डू नॉट विश टू फाइट दिस वॉर, मैं वार नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरी नारायणी सेना है जो बहुत स्ट्रांग है, अनडिफिटेबल नारायणी सेना, वो आप में से कोई एक चाहते हो तो रख लो, एक जन मुझको रख लो, बट मैं एज एडवाइजर रहूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, और दूसरी पार्टी मेरी आर्मी को रख लो, तो दोनों को कुछ कुछ मिल जाएगा। तो दुर्योधन ने कृष्ण की आर्मी ले ली। ठीक है, कि ये तो लड़ेंगे ही नहीं, इनको लेके क्या करूंगा। और पांडव जो है, दे वर इक्वली हैप्पी टू कीप कृष्णा। ठीक है, बिकॉज दे न्यू हिज सुप्रीम इटर्नल पोजीशन। तो नाउ महाभारत का स्टेज सेट हो गया कि अब वार होगा, और कृष्ण अर्जुन के साइड में है। यहाँ भगवत गीता में हमको 18 चैप्टर मिलेंगे, 18 चैप्टर में टोटल 700 श्लोकास है। और हम देखेंगे आज चैप्टर 1 में सिर्फ 46 श्लोकास है, 46 टोटल 700 में से हम देख सकते हैं यहाँ पर 570 प्लस कृष्ण अकेले बोल रहे हैं, 84 श्लोकास अर्जुन बोल रहे हैं, 41 श्लोकास संजय बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र। ये संजय, जस्ट अ सेकंड, ये संजय कौन है और धृतराष्ट्र कौन है, ये हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमने देखा धृतराष्ट्र कौन है, ये तुम जानते हो, वो अंधा राजा, राइट, दुर्योधन के पापा। संजय उनके असिस्टेंट है। ठीक है, उनके असिस्टेंट है, और संजय जी के पास एक मैजिकल पावर थी, जिससे, जैसे हम लोग घर पे बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, बट हमको अपने घर पे बैठे बैठे टेलीकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वैसे संजय जी के पास पावर थी, दिव्य शक्ति थी, जिससे
यहाँ पर बैठे बैठे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं, वो लड़ाई नहीं कर सकते, वो अपने महल में ही थे, तो संजय उनके साथ थे। वो युद्ध में क्या हो रहा है वहां से अपने मन में टेलीकास्ट करके नरेट कर सकते हैं धृतराष्ट्र को, ये उनके पास पावर थी। ठीक है, सो हम देखेंगे पहला श्लोका गीता का धृतराष्ट्र ही बोलेंगे अभी। सो वी कैन स्टार्ट गीता नाउ। दिस इज द पिक्चर आई वांट टू शो यू। दिस इज धृतराष्ट्र, द अंधा राजा, एंड प्लस सिर्फ आंख से नहीं, ये मन से भी अंधा था, ग्रीडी था, अपने बच्चों के लिए चाहता था एम्पायर, ना कि पांडव के बच्चों के लिए। और ये जो है संजय है जो इनको टेलीकास्ट करके बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर गीता स्टार्ट्स। एक्चुअली क्या होगा गीता में, अर्जुन कृष्ण के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वो हमको नरेट किया जा रहा है संजय को, संजय जी नरेट करें ये चीज धृतराष्ट्र को, और हम उसको पढ़ रहे हैं। तो हम जो है तीन पर्दे के पीछे हैं, कृष्ण अर्जुन की बात हो रही है, फिर संजय धृतराष्ट्र की बात हो रही है, और वो बात हम सुन रहे हैं। ठीक है, संजय जी का नरेशन है बेसिकली भगवत गीता। और लेट्स सी फर्स्ट श्लोका क्या है, यहां से गीता शुरू हो रहा है। चैप्टर 1, श्लोका नंबर 1 है गीता का। धृतराष्ट्र उवाच, ये इंग्लिश में लिखा है, धृतराष्ट्र ने बोला, उवाचा मतलब बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवः महामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। जस्ट अ सेकंड। Is my audio clear now? Can you hear me? Please confirm. Hare Krishna. ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो ये श्लोका मैं चाहता हूं आप सब अनम्यूट करें मेरे साथ, एक एक करके एक एक लाइन हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, आप लोग अपने माइक्स को भी अनम्यूट करिए। ठीक है, अनम्यूट योर माइक्स, विल रिसाइट इट टुगेदर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। धृतराष्ट्र, थोड़ा सा और सपोर्टिव हो सकते हैं हम लोग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स को अनम्यूट करिए, मैं रिसाइट करूंगा, मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा। ठीक है, प्लीज ट्राई। ओके, विल स्टार्ट। धृतराष्ट्र, काइंडली अनम्यूट योर माइक्स, आई रिक्वेस्ट। हम लोग यहाँ पर रिसाइट करने की कोशिश करेंगे एक श्लोका। ओके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मैं एक सेटिंग ठीक कर देता हूँ, अब आप लोग अनम्यूट कर पाएंगे। यस, नाउ यू कैन अनम्यूट। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः युत्सवः महामका महामका पांडवश्चैव पाण्डवश्च किम अकुर्वत किम् अकुर्वत संजय। संजय। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी वेल रिसाइटेड, आप सबने बहुत अच्छे से रिसाइट किया। अब आप वापस म्यूट कर लीजिए माइक्स को, वापस म्यूट कर सकते हैं। सो ये जो श्लोका है इसका ट्रांसलेशन नीचे लिखा है, ये तो संस्कृत में है, अब नीचे लिखा है कि इसका मीनिंग क्या है। तो धृतराष्ट्र सेड, ओ संजय, आफ्टर माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? ठीक है, सो ये श्लोका यहाँ पर पूछा जा रहा है धृतराष्ट्र जी के द्वारा। यहाँ पर हमको कुछ कुछ चीज नोटिस करनी है। ठीक है, ये एक राजा है, ये सोच समझ की बात बोलेंगे, तो इनकी बातों में डिप्लोमेसी है। क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये बोल रहे हैं कि ये जो बहुत होली प्लेस है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इज द नेम ऑफ द फील्ड जहाँ पे वार होगा। ठीक है, तो वहां पर जो हमारे बच्चे लड़ने के लिए आए हैं, ये एक वर्ड यूज करते हैं, महामका पांडवश्चैव, मतलब महामका मतलब मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे। उन्होंने क्या किया संजय,
ये पूछ रहे हैं। सो इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया कि मैं पार्शियल हूँ, मेरे बच्चे अलग है, पांडवस के बच्चे अलग है, क्योंकि टेक्निकली अगर पांडवस के पापा जो पांडु है वो मर गए तो उनको उनके बच्चों को अपने शरण में लेनी चाहिए, प्रोटेक्ट करनी चाहिए, बट वो अलग अलग कर दिया कि नहीं, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे बच्चे अलग, उनके बच्चे अलग। ठीक है, तो ये देख रहे थे यहाँ पर क्या हो रहा है, संजय जी सुन रहे थे इनके वर्ड, संजय जी समझ गए कि मेरे जो मास्टर है वो चिंतित है कि कहीं उनके बेटे हार ना जाए युद्ध। क्यों डर है? क्योंकि ये बहुत होली प्लेस है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, अगर यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल वाइब्स बहुत होगा, सो देयर इज अ चांस कि पांडवस ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल है तो वो लोग जीत जाएंगे। वो होता है ना कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में हो रहा है तो होम सपोर्ट बहुत मिलता है, क्राउड चीयर करता है, तो वही चीज का डर इनको था। ठीक है, सो नंबर 1 क्वेश्चन, पहला श्लोक ही क्वेश्चन से शुरू होता है गीता का, कि हमें जो है लाइफ को लेके क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, और गीता का एक्चुअल ऑडियंस हम ही है, हमारे लिए गीता बोली गई है। अगर आप नोटिस करें, ये हमारा ही सिचुएशन दर्शा रहा है, हम भी धृतराष्ट्र की तरह स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो गए हैं, हम अटैच्ड हैं कुछ कुछ चीजों से, मेरा बेटा, मेरा गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा लाइफ, मेरा सामान, मेरा इज्जत। सो हम लोग अटैच बहुत है, और हम लोग हमेशा क्वेश्चन कर रहे हैं कि डाउट में है कि कल को सब ठीक रहेगा कि नहीं, राइट? ये जस्ट अ सेकंड। ओके, सो नेक्स्ट श्लोका में हम क्या देखते हैं, नाउ संजय जो है नंबर 2 श्लोका, वो समझ गए कि मेरे मास्टर पार्शियल हैं, अपने बेटे के लिए पार्शियल है, और पांडवस को जो है वो लोग छोड़ इग्नोर कर रहे हैं, तो वो जो है सी, अब वो उनके असिस्टेंट है तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा बाय ड्यूटी। तो वो क्या बोलते हैं अगले श्लोका में, संजय सेड, ओ किंग, आफ्टर लुकिंग एट द आर्मी, आफ्टर लुकिंग एट द आर्मी, किंग दुर्योधन वेंट टू हिज टीचर एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर नोटिस क्या करना है, संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं किंग दुर्योधन, देखिए यहाँ पर राज वचनम, मतलब अभी क्या हो रहा है, संजय नरेट कर रहे हैं कि देखो वहां पे ना ये हो रहा है, ये हो रहा है। सो सबसे पहले क्या हो रहा है, दुर्योधन जो है कौरवस जो विलन है हमारे स्टोरी का, दुर्योधन अपने टीचर, उनके टीचर का नाम था द्रोणाचार्य, उनके पास जाके बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जानबूझ के, अभी देखिए फाइट हुआ नहीं है, फाइट होने के बाद राजा डिसाइड होगा ना, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही राजा, दुर्योधन को राजा बोल के डिनोट किया गया है। क्यों? बिकॉज वो अपने मास्टर को अपीस कर रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आपका बेटा वार जीतेगा, अब आपका बेटा ही अगला राजा बनेगा, अपीस कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली। अब हम देखते क्या होते हैं, जब ये दुर्योधन है, ये अपने टीचर द्रोणाचार्य को अप्रोच करते हैं, तो ये बोलते हैं, बिहोल्ड द माइटी आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु, पांडवस की आर्मी को देखिए गुरु, सो एक्सपर्टली अरेंज्ड फॉर दिस बैटल बाय योर गिफ्टेड डिसाइपल द सन ऑफ द्रुपद। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं मालूम है, ये अपने टीचर को टॉन्ट कर रहे हैं। हमने अभी देखा संजय अपने मास्टर को अपीस कर रहे हैं क्योंकि सर्व करना पड़ेगा, मैं ड्यूटी हूँ, ड्यूटी है मेरा, मैं सर्वेंट हूँ उनका। बट एक स्टूडेंट को, अपने टीचर को, अगर गलती हो भी जाए तो अच्छे से टोकना चाहिए, हम्बल होके, बट ये टॉन्ट कर रहे हैं अपने टीचर को। ठीक है, जैसे तो क्या बोलते हैं, टॉन्ट क्यों करे, इसके पीछे आपको लगा कि कहाँ टॉन्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, सन ऑफ द्रुपद। सन ऑफ द्रुपद क्यों यूज किया है, ऑपोजिट पांडवस का जो मेन आर्मी का कमांडर है वो है सन ऑफ द्रुपद, उसका नाम है धृष्टाद्युम्न। ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम, बट क्यों टॉन्ट कर रहा है, बिकॉज ये जो द्रुपद है ना, द्रुपद एक राजा है जो द्रोणाचार्य उस टीचर का खास नहीं है, उनके बीच में बहुत टाइम से दुश्मनी चल रही थी। ठीक है, लेकिन ये द्रोणाचार्य का द्रुपद राजा से दुश्मनी है, फिर भी द्रुपद राजा का जो बेटा है वो इनसे ट्रेनिंग लेने जाता था, और इन्होंने उसको एडमिशन दिया अपने स्कूल में, ही इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर, पर उन्होंने उनको रिजेक्ट नहीं किया। इनको, द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है मेरे को मारने के लिए, उनके पापा द्रुपद ने यज्ञ किया था कि मुझको एक ऐसा बेटा जो जो मेरे दुश्मन द्रोणाचार्य को मारेगा। ठीक है, तो ऑपोजिट में द्रुपद और उसका बेटा है, और उसका बेटा को इन्होंने ट्रेनिंग दिया था जानते हुए कि कल को यही मेरा मौत का कारण है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो बेवकूफी की होगी, बट नो, ही इज स्मार्ट। बाय द टाइम गीता हमारा एंड होगा हमको समझ में आएगा कि उन्होंने ये क्यों किया। द्रोणाचार्य को पता है डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उनको पता है आज नहीं तो कल डेथ आएगा, लेकिन मुझको अपनी ड्यूटी डिटैच होकर करनी है एज अ टीचर, सारे क्षत्रिय के बेटे को मुझको मिलिट्री का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दुर्योधन को तो इतना नॉलेज नहीं है, दुर्योधन ने जाकर उनको टॉन्ट किया। और दुर्योधन क्या बोलता है, वो ना यहाँ पर एक श्लोका में बोलेंगे कि भीम, मतलब देखिए ऑपोजिट में कितनी पावरफुल लोग हैं, मतलब उनका ध्यान ऑपोजिट में ही है, ऑपोजिट को देखकर वो डर गए हैं।
उन्होंने बोला माइटी माइटी हीरोज है, जैसे पांडवस के सारे नाम लिए उन्होंने, बट एक्चुअली उनको पहले अर्जुन का नाम लेना चाहिए था, बिकॉज सबसे ज्यादा पावरफुल तो अर्जुन है, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफ बेस्ट अर्जुन है। बट उन्होंने भीम का नाम पहले लिया, श्लोका नंबर 4 में भीम का नाम पहले लिया, अर्जुन का नाम बाद में लिया। क्यों पता है? ये उनकी साइकोलॉजी को दर्शा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई टीम के बारे में बात करते हैं तो बेस्ट प्लेयर का नाम पहले लेते हैं। इन्होंने भीम का नाम पहले लिया, ना कि अर्जुन का, बिकॉज इनकी साइकोलॉजी में भीम के प्रति बहुत डर था। भीम पता है कौन है? आप एक हाथी को देखते हो, आपने कभी भी लाइफ में 1000 हाथी को एक साथ नहीं देखा होगा, ठीक है? भीम के पास 1000 हाथियों का पावर था, राइट? दैट वाज भीम। और ये गैम्बलिंग मैच जिसके बारे में मैं बात करता, गैम्बलिंग मैच में लास्ट में क्या हुआ था, द्रौपदी जी का वस्त्र हरण करने का कोशिश किया था दुर्योधन और उनके भाइयों ने। उस टाइम कृष्ण ने तो द्रौपदी को बचा लिया था, लेकिन भीम इतना गुस्सा हुए थे, उन्होंने उनको थ्रेटन किया कि मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं तुमको मारूंगा, आई विल बी द वन टू किल यू फॉर दिस सिन ऑफ योर्स, और वेरी हॉरिफिक डेथ दूंगा मैं तुमको। सो दैट इज वाई दुर्योधन वाज स्कैर्ड ऑफ भीम। उनको पता था अगर मैं कभी मरूंगा तो ये भीम ही है जो मुझको मार सकता है। दुर्योधन भी पावरफुल था ही, बट उसको भीम का डर था, ठीक है? तो अब जो है, देखिए क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा वहां क्या हो रहा है, तो संजय उनको नरेट कर रहे हैं कि आपका बेटा अपने टीचर को जाकर ऐसे ऐसे बोल रहा है, और आपका बेटा ऑपोजिट की तारीफ कर रहा है, डर गया है वो ऑपोजिट को देखकर। ऑपोजिट में कौन है? वो बोलते हैं चैरियट फाइटर्स है, बड़े बड़े, जिनको बोलते हैं महारथी। बट लेट मी टेल यू, पांडवस की आर्मी में ये देखिए यहाँ पर जो हो रहा है ना, बेसिकली जो है आपका दुर्योधन अपने टीचर द्रोणाचार्य को नरेट कर रहे हैं कि देखिए ना वहां पे कितने पावरफुल लोग हैं, ओ ये भी आया है, ओ वो भी आया है, देखो ही सो पावरफुल, ही सो पावरफुल, ऑपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? सो महारथी हैं बड़े बड़े। और महारथी वर्ड को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, महारथी, कोई भी महान आदमी को महारथी बोल दो, बट ऐसा नहीं है, ये एक पोजीशन होता है, एक उपाधि होता है। जो चैरियट फाइटर्स होते हैं ना, जो लोग चैरियट में चढ़ के, कुछ होते हैं घोड़े में चढ़ के फाइट करने वाले, कुछ होते हैं पैदल फाइट करने वाले, कुछ होते हैं स्पेशल लोगों को चैरियट में फाइट करने देते हैं। और वो लोग, उसमें भी 4 कैटेगरी है। एक होता है अर्धरथी का पोस्ट, उसमें आप जो है एक नॉर्मल खड़ा होकर जो लड़ता है उस व्यक्ति को हरा सकते हो। एक है रथी पोस्ट, रथी मतलब आप एक चैरियट फाइटर दूसरा चैरियट फाइटर एक को आप हरा सकते हो। फिर होता है अतिरथी पोस्ट, दैट मीन्स यू एज वन चैरियट फाइटर कैन डिफीट 1000 चैरियट फाइटर्स, यू आर सो पावरफुल। एंड लास्ट में होता है टॉप मोस्ट पोजीशन महारथी, मतलब इनफाइनाइट लोगों को आप हरा सकते हो एज अ चैरियट फाइटर। सो देयर वर महारथीज इन पांडवा साइड, ठीक है? तो ये अच्छा, क्यों दुर्योधन अपने टीचर को ऑपोजिशन के बारे में इतना टिप्पणी दे रहे थे? उनको भी तो दिख ही रहा है ना, बिकॉज उनका टीचर जो है उनको पांडवस के प्रति बहुत अटैचमेंट था, वो उनके प्यारे बच्चे थे, अर्जुन उनका फेवरेट स्टूडेंट था। तो वो अपने गुरु को सबकॉन्शियसली बोल रहे हैं कि आप इनसे अटैचमेंट मत रखिए, ये यहाँ पर युद्ध करने आए हैं, नरम मत हो जाना, डोंट गेट सॉफ्ट, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट देम, ओके? तो ये यहाँ पर डिप्लोमेसी कर रहे थे। तो उन्होंने अब जो है, उन्होंने देखा मैंने ऑपोजिशन की ज्यादा तारीफ कर दी, तो अब वो श्लोका 7 से 11 तक अपने सेना की भी तारीफ करते हैं कि मेरे पास भी ये लोग, ये लोग, ये लोग है, और बहुत पावरफुल लोग थे उनके पास, तो उन्होंने बैलेंस ठीक कर दिया। फिर श्लोका 12 में क्या होता है, बिफोर द वार शंख बजाया जाता है। शंख मतलब अब युद्ध शुरू होने वाला है, अनाउंसमेंट हो गया। सबसे पहला शंख किसने बजाया? इट वॉज भीष्म पितामह। भीष्म इज द ग्रैंडफादर ऑफ दिस ऑल दिस पीपल हु आर फाइटिंग, ग्रैंडफादर। भीष्म और द्रोणाचार्य, ये जो दो लोग हैं ना, ये भीष्म और द्रोणा कौरवस के साइड से लड़ रहे थे, लेकिन इनका लगाव था पांडवस के लिए। कौरवस के साइड से क्यों लड़ रहे थे आप पूछेंगे? बिकॉज उन्होंने उनका नमक खाया था। जब पांडवस 13 साल के लिए जंगल गए थे, तो वो लोग उनके साथ जंगल नहीं गए, वो लोग इनके साथ ही थे, क्योंकि वो लोग बहुत बूढ़े हो गए थे, तो उनको स्टेट का फाइनेंस का जरूरत था अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया, लास्ट मोमेंट में उनको पीछे नहीं हट सकते, दे हैव टू फाइट फॉर हिम ओनली। तो दिस वाज अ प्रिंसिपल, सो ही हैड टू फाइट फॉर हिम। बट नाउ क्या होगा, Bhishma Pitamaha will be the first one. He is the most senior of all. He will be the first one to blow the conch shell, the शंख। लेकिन इनका शंख बजाने का एक पीछे एक रीजन था। दुर्योधन तो बेवकूफ है, वो खुश हो गया कि चलो ये बहुत एक्साइटेड है शायद, तभी इन्होंने सबसे पहले शंख बजाया। बट conch shell इज अ सिंबल। इनडायरेक्टली वो क्या दिखा रहे थे, देखिए ये भगवान के हाथ में सिंबल है, यहाँ पर भगवान के हाथ में चक्र है, लोटस है, गदा है और शंख है। ये क्यों है? बिकॉज ये शंख बजाकर क्या प्रूव करे थे?
शंख जो है वो भगवान का एक करीबी आइटम है, ठीक है। शंख मतलब भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु, ये उनका एक एसेट है, ये उनके पास ही रहता है हमेशा, ठीक है। सो बाय ब्लोइंग द हॉर्न ही वाज इंडिकेटिंग, द कॉन्च शेल ही इज इंडिकेटिंग कि ऑपोजिशन में कृष्णा है, शंख कृष्ण को बिलोंग करता है, दैट मींस कृष्णा इज गोइंग टू विन द वॉर, नो डाउट अबाउट दैट। जो भी कृष्णा का पार्टी में दे विल विन द वॉर, दिस इज फ्यूचर प्रेडिक्टेड। तो भीष्म पितामह के पास बहुत नॉलेज थी, वाज वेरी इंटेलिजेंट, सो ही हैड प्रेडिक्टेड द वॉर। और क्या हुआ था, बहुत लोगों ने अब शंख बजाया, बट वी कम टू श्लोका 19। जब पहले दुर्योधन की पार्टी ने शंख बजाया तब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब पांडवस ने शंख बजाना शुरू किया एक एक करके, सारे अर्जुन और सारे जितने सेनापति है, तब जो है जो कौरवस है उनका हार्ट शैटर हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया। दुश्मन का ये गूंज सुन के डर गए वो सब लोग। क्यों? बिकॉज जब कोई शंख बजा रहा है ना, शंख कृष्ण का है, शंख बिलोंग्स टू कृष्ण, एंड इफ कृष्ण इज ऑन देयर साइड, दे आर एनीवेज मोर चार्ज्ड फॉर फाइट टू फाइट द बैटल, ठीक है। सो देखिए अभी यहां पर क्या होता है, शंख बजाना शुरू हो गया है, वी आर अनाउंसिंग दैट द वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। और क्यों जब ऑपोजिट ने शंख बजाया तो पांडवस नहीं डरे, पांडवस ने जब शंख बजाया तो ऑपोजिट डर गया। पांडवस क्यों नहीं डरे? बिकॉज वन हु टेक्स शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हैज नथिंग टू फियर, इवन इन द मिडिल ऑफ द बिगेस्ट कैलामिटी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, यू डोंट हैव टू फियर इफ यू हैव टेकन शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। फोटो में आपके सामने है प्रहलाद महाराज, इनकी स्टोरी हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक आपने प्रहलाद महाराज, नरसिंह अवतार, हिरण्यकशिपु राक्षस, इस कहानी के बारे में सुना होगा, ठीक है। अब क्या होता है, इनका जो फ्लैग है, अर्जुन जी का जो ये रथ है ना, ये रथ उनको अग्नि जी, द गॉड ऑफ फायर, उन्होंने गिफ्ट किया था। सो इट वाज अ स्पेशल रथ, इट कैन ट्रेवल इन एयर ऑल्सो, इट कैन ट्रेवल इन ऑल थ्री वर्ल्ड्स, अपर वर्ल्ड, अर्थ एंड लोअर वर्ल्ड, हर जगह ट्रेवल कर सकता है, हेवन में, हेल में, यहाँ पर। और इस खासियत क्या है, इस रथ के ऊपर एक फ्लैग था, एंड दैट फ्लैग वाज ऑफ लॉर्ड हनुमान, इट वाज गिवन बाय लॉर्ड हनुमान। नाउ द थिंग इज, हनुमान जी का फ्लैग ऊपर है, दैट मींस ये सिंबलाइज कर रहा है जहां हनुमान जी हैं वहां भगवान राम है। देखिए भगवान राम, यहाँ पर भगवान कृष्ण है, दैट मीन्स वेयर गॉड इज देयर, देयर इज सर्टेन विक्ट्री, देयर इज नो स्कोप फॉर डिफीट। सो हनुमान जी का ऊपर वहां पर होना, ये फ्लैग, इस चैरियट के ऊपर उनका फ्लैग है, ये सिंबलाइज कर रहा है दैट विक्ट्री इज गोइंग टू बी विद दिस पार्ट वेयर गॉड इज रिसाइडिंग, ठीक है। बिकॉज हनुमान जी वहीं होते हैं जहां भगवान होते हैं। और कुछ एक और रीजन था दैट अर्जुन इज बाउंड टू विन, ये सब साइंस है दैट ही वाज गोइंग टू विन द बैटल। कैसे? हम सब, आप और हम सब पैसे के पीछे करना पड़ता है, बिकॉज आज के डेट में वी हैव टू अर्न मनी टू सर्वाइव, राइट। सो वी आर स्टडिंग सो दैट वी कैन गिव अ गुड कैरियर, सो दैट वी कैन अर्न मनी एंड सर्वाइव। तो ये जो पैसा है अल्टीमेटली धन, लक्ष्मी जी का डिपार्टमेंट है, राइट। एंड लक्ष्मी जी के पति कौन है? लक्ष्मी जी किनको सर्व करती है? ये फोटो में लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही है, भगवान की सेवा कर रही है। सो Lakshmi ji is the wife, her husband is Lord Narayan, you can see here, Lord Krishna, Lord Vishnu, you can say. So हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान को अपने लाइफ के सेंटर में लेकर आ जाए, भगवान को भी, एंगल को भी अपने लाइफ में रखे, मनी विल कम ऑटोमेटिकली। वी डोंट हैव टू फियर फॉर अवर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वी कैन वर्क एट द सेम टाइम, वी डोंट हैव टू फियर, नोइंग दैट आई ट्रस्ट इन कृष्णा, एंड देन उन्हीं के डिपार्टमेंट में आ गया goddess of fortune. See, Lakshmi is not only about money, it's about fortune, good results, good blessing, good everything good. So goddess of fortune बोलते लक्ष्मी जी को। फॉर्च्यून, अगर भगवान आपसे इंप्रेस हो गए तो फॉर्च्यून अपने आप आपके ऊपर शावर होगा, ठीक है। सो बिकॉज कृष्णा इज इन द साइड ऑफ अर्जुन, फॉर्च्यून मतलब विक्ट्री वाज बाउंड टू बी विद पांडवस, ठीक है। अब क्या होगा, एक अजीब सा अनयूजुअल रिक्वेस्ट होगा नाउ, बिफोर, अभी तो वार शुरू होना था, अचानक अर्जुन जी रिक्वेस्ट करते हैं कृष्ण को। देखिए अर्जुन जी का पहला श्लोक है, ओ इनफॉलिबल वन, प्लीज ड्रॉ माय चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज, आई वांट टू सी हु आर प्रेजेंट हियर टू फाइट, ठीक है। भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ हम है, एक तरफ अपोजिशन है, बीच में खाली है ना, प्लीज मेरे रथ को बीच में ले आके खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं ऑपोजिशन में कौन कौन फाइट करने आए हैं। देखिए भगवान चैरियटियर है, अर्जुन का रथ मतलब जूनियर पोजीशन का रोल प्ले कर रहे हैं, फिर भी वो इतनी रेस्पेक्टफुली प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पर दुर्योधन का टीचर था द्रोणाचार्य, लेकिन अपने टीचर को जाकर टॉन्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंस देखिए दोनों में। और देखिए चैरियटियर एक छोटी बात नहीं है,
चैरियटेर मतलब क्या होता है, आप फाइट कर रहे हो ना, आप मुंह से बोल नहीं सकते हो कि लेफ्ट लो राइट लो, ड्राइवर तेज चलाओ, क्योंकि बाजू वाला सुन लेगा आपका स्ट्रेटेजी। तो आप सिग्नल करते हो, जूते से पीठ में लात मारते हो चैरियटेर के। अर्जुन यूज्ड टू किक कृष्णा, लेफ्ट में तो लेफ्ट कंधा पे किक किया, इधर राइट में किक किया, जल्दी सीधा भगाओ तो बीच में 2 बार किक किया। एंड अर्जुन क्रॉक्स पहनकर लड़ने नहीं गए थे महाभारत, बकायदा बहुत हार्ड हैवी जूता पहनकर गए थे जिससे लात मारते थे। ठीक है, सो द पॉइंट इज, कृष्णा अपने भक्तों के लिए ये सब अपमान नहीं है। ही इज रेडी टू प्ले एनी रोल फॉर हिज डिवोटीज, फॉर अ गुड फ्रेंड, फॉर अ गुड कजिन। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, सी वी शुड बी डिटैच। अगर भगवान जो है इतना प्राइड नहीं दिखा रहे, उन्होंने थोड़ी ना बोला मैं तो भगवान हूं, तुम कौन होते हो मुझे लात मारने वाले, राइट? ही डिड इट फॉर हिज फ्रेंड, दिस इज द पावर ऑफ अ डिवोटी। नाउ सी, अर्जुन एंड कृष्णा का कॉन्वर्सेशन अभी शुरू हो रहा है। वी नीड टू सी, मान लीजिए अर्जुन एक रिपोर्टर है, कैमरा लेके गया है, सर आपका क्या कहना है इसके बारे में, और फिर आगे जिस आदमी का इंटरव्यू ले रहा है वो आदमी कुछ कुछ बोल रहा है, बट हु इज द रियल ऑडियंस? रिपोर्टर अपने लिए थोड़ी ना पूछ रहा है, जो टीवी में देख रहा है न्यूज को वो रियल ऑडियंस है। वैसे ही अर्जुन इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ अस, ठीक है? कृष्णा द इंटरव्यूड इज आंसरिंग हिम, एंड इट इज अल्टीमेटली यू एंड आई आर द रियल ऑडियंस ऑफ गीता। हमको क्या मतलब होता अगर ये सिर्फ अर्जुन के लिए बोला जाता, ये हमारे लिए बोला गया है। सो अब यहाँ कॉन्वर्सेशन शुरू हो रहा है। अब देखिए ये फोटो देख रहे हैं आप, बीचों बीच आ गए हैं दोनों पार्टीज के ये लोग। अब क्या होता है, अब ये कृष्ण जानबूझकर वो जो रथ को फेसिंग है ना, भीष्म और द्रोणा की तरफ फेस कर करते हैं। क्यों? बिकॉज भीष्म एंड द्रोणा को, अर्जुन को उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है ना, मेरे दादाजी मेरे टीचर ऑपोजिट में है। तो ये भगवान जानबूझकर अर्जुन को थोड़ा सॉफ्ट करा रहे हैं अभी। और नाउ 27 में अर्जुन विल बी फिल्ड विद कंपैशन। कुछ लोगों को लगता है अर्जुन डर गया था, अर्जुन वाज वेरी पावरफुल, ही कुड हैव डिस्ट्रॉयड देम, पर उनको दया आ रही थी, ही वाज कंपैशनेट बाय हार्ट। ये लोग मर जाएंगे मेरे लिए, ठीक है मैं छोड़ देता हूं ना, नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरे अपने, इनको क्यों मारूं? आप इस श्लोका को एक बार पढ़िए और इमेजिन करिए कि कहीं ये आपके साथ हो तो कैसा होता। आप अपने आप को अर्जुन की जगह इमेजिन करिए कि अर्जुन कुछ सी, क्या देख रहे थे अर्जुन? ऑपोजिट में कौन है? हिज फादर्स, मतलब चाचा ताऊ जी, पिता समान सीनियर लोग, हिज ग्रैंडफादर्स, हिज टीचर्स, मैटरनल अंकल्स मामा, हिज ब्रदर्स, हिज सन्स, हिज ग्रैंडसन्स, हिज फ्रेंड्स, हिज फादर इन लॉ, हिज वेल विशर, हिज फ्रेंड्स। इमेजिन करिए आपके अगेंस्ट ये लोग हैं, आपको इनको लड़ाई करना है, यू हैव टू किल देम फॉर अ किंगडम। सो ही वाज शॉक्ड टू सी दिस। उनको पहले से पता था, बट अब जो है थोड़ा ऑन द स्पॉट, यार अब लड़ना है, पता पहले से ही था, बट अब जो है अब मान नहीं रहा मन। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर उनके साथ क्या क्या होता है। हिज लिम्स, लिम्स ये होता है, ठीक है, जो डोरीमोन के पास नहीं है, डोरीमोन के पास एक गोल हाथ है ना, हमारे पास लिम्स है फॉर्चुनेटली। ठीक है, सो लिम्स क्विवर हो रहा है, क्विवर हो रहा है, माउथ सूख गया, उनका गला सूख गया, उनका पूरा बॉडी ट्रेम्बल कर रहा है, उनका जो हेयर्स है बॉडी का, दे आर स्टैंडिंग गूज बम्स। हिज हैंड्स, उसके हाथों से जो उनका बो है, गंडीव बोलते हैं उनके वेपन को, स्लिप हो रहा है, उसका उनका स्किन बर्न कर रहा है, उनका लेग्स जो है अपने आप पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो गिर नीचे बैठ गए हैं। ही इज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ एंड हिज माइंड इज रीलिंग। हम लोग दूसरा वाला रील करते हैं, पर इनका माइंड रीलिंग मतलब चक्कर आ रहा है इनको। एंड ही इज सीइंग ओनली मिसफॉर्च्यून। इस वार में विन विन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुरा ही होगा अगर ये वार होगा, इनको ऐसा लग रहा है अभी। ठीक है, अब ये भगवान को क्या बोलते हैं प्लीज एक बार देखिए। ओ गोविंद, टू व्हाट अवेल अस आर दिस किंगडम, दिस हैप्पीनेस और इवन दिस लाइफ? अगर जिनके लिए हम डिजायर करें ये सब, ये लोग यहाँ पर हमारे अगेंस्ट, इनको मारना पड़ेगा ये सब हासिल करने के लिए। इनको मार के मुझको ये किंगडम, ये खुशी, ये जिंदगी का मैं क्या करूंगा? ये मेरे अपने लोग हैं। ओ मधुसूदन, when teachers, fathers and all these people are ready to kill them, kill me, I don't want to kill them. ये शायद अभी इनका दिमाग नहीं चल रहा है, ये बहुत ग्रीडी है तो मारना चाहते हैं, बट मैं तो समझ रहा हूँ ना, मैं क्यों मारूं? ठीक है, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू फाइट। अगर मुझको ये अर्थ छोड़िए, तीनों दुनिया मतलब अपर प्लैनेट्स, अर्थ एंड लोअर प्लैनेट्स, सब कुछ दे दो, सारा ब्रह्मांड दे दो, मेरे को फिर भी लड़ना नहीं है। मुझको क्या मिलेगा अपने ही भाइयों को मार के? मुझको आपको सिर्फ एक चीज दिखानी है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, ओ गोविंद। भगवान का एक नाम है गोविंद। क्यों गोविंद बोल के भगवान को बुलाया गया है? गो, जियो, गो मतलब सेंस होता है हमारा। हम लोग अपने सेंस के लिए दिन भर दौड़ते हैं, आंखों को प्लेजर चाहिए, कान को प्लेजर चाहिए, नाक को प्लेजर चाहिए, जीभ को प्लेजर चाहिए, स्किन को प्लेजर चाहिए। सो इन सबका, इन सेंसेस को प्लेजर कौन देता है? विंद, मतलब हु इज द गिवर ऑफ प्लेजर टू सेंसेस? दैट इज कृष्णा।
सो गो सेंसेस विन द मतलब प्लेजर देने वाला. कृष्णा इज द वन हु कैन मेक अस अल्टीमेटली हैप्पी, अल्टीमेटली. सो ओ गोविंद, कि आप मेरे को भी खुश कर दीजिए, मैं भी दुखी हूं. अच्छा, अर्जुन जी को लग रहा था कि हमको ना पाप लग जाएगा अगर हमको मार देंगे, बट वो गलत है धारणा. क्यों? बिकॉज यहाँ पर वेदास में लिखा है 6 केसेस में अगर आप किसी को मारो तो आपको पाप नहीं लगेगा. क्या 6 केसेस? नंबर 1, कोई अगर आपको जहर दे रहा है, खाने में जहर मिला दिया. नंबर 2, कोई आपके घर को आग लगा रहा है. नंबर 3, कोई आप पे अटैक कर रहा है वेपन से. आज के डेट में कोर्ट में भी अगर आपने सेल्फ डिफेंस पे किसी को मारा है तो आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, वो मर्डर नहीं है. नंबर 4, कोई आपका लूट लिया, आपका रिचेस. नंबर 5, कोई आपका जमीन हड़प रहा है. नंबर 6, कोई आपका वाइफ किडनैप कर रहा है. अभी मैं आपको एक बात पूछूं, रामायण हुआ था महाभारत से पहले, रामायण में रावण को वध किया था राम ने, बट कौन सा चीज इसमें से उन्होंने तोड़ा था? इसमें से कुछ एक तोड़ा, तभी तो राम को पाप नहीं लगेगा ना. ही सेटिंग एन एग्जांपल. ही डिड नंबर 6, राइट. ही हैड किडनैप्ड अ वाइफ. राम जी की वाइफ थी सीता मैया, उनको किडनैप किया था. सो ही वाज किल्ड. बट लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ कौरवस. पांडवस के अगेंस्ट कौरवस ने 6 के 6 गलत काम किए थे. उनको पॉइजन देने की कोशिश की, उनके घर को आग लगाने की कोशिश की, उनको अटैक किया, उनको लूटा, उनका जमीन हड़पा, उनका द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का कोशिश किया. रावण ने तो फिर भी एक ही काम किया था. ये दुर्योधन और उनकी पार्टी ने 6 के 6 काम किए थे. दे वर वर्स. ठीक है, तो दे वर वर्स. इसीलिए अर्जुन जी को लग रहा था कि मुझको पाप लग जाएगा, बट एक्चुअली पाप नहीं लगता. इनको मारना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. नाउ दिस इज आई थिंक द लास्ट फेज ऑफ टुडेस क्लास. यहाँ क्या हो रहा है, अर्जुन जी कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स है, मैं एक एक करके रीड करूंगा. अर्जुन बोलते हैं कि अगर यहाँ पर युद्ध हुआ, इतने लोग मरेंगे, तो डायनेस्टी तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. सीनियर सीनियर लोग मर जाएंगे, सिर्फ घर के बीवी बच्चे बचेंगे. द इटर्नल फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश्ड. जो फैमिली का परंपरा आ रहा है, संस्कृति, कल्चर, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा. एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली विल बिकम इररिलीजियस. सब लोग अधर्मी हो जाएंगे. क्योंकि हमारे दादाजी और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, एल्डर लोग से सीखते हैं ना हम कि कैसे अच्छे काम करने चाहिए. आजकल हम उनको जरा भाव नहीं देते हैं, बट दैट्स द थिंग. वो एल्डर है, वो हमको गाइड करते हैं. बट अब एल्डर लोग मर जाएंगे तो गाइड कौन करेगा? नाउ व्हेन अधर्म, irreligion is prominent in family, next step, women of the family becomes polluted, because women are always meant to be protected. पहले अपने पापा के प्रोटेक्शन में, बाद में अपने हस्बैंड के प्रोटेक्शन. नाउ if there is no one to guard the women, then they will be polluted. ठीक है, they will be, उनके अगेंस्ट क्राइम्स होंगे, वायलेंस होंगे. एंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ वुमेनहुड, अनवांटेड प्रोजेनी, अनवांटेड चिल्ड्रन आएंगे. राइट, अनवांटेड चिल्ड्रन मतलब जो है बिना, आउट ऑफ अ नॉर्मल मैरिज जो बच्चा होता है वो नहीं. राइट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से होने वाला बच्चा. एंड एन इंक्रीज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन, इट कॉजेस हेलिश लाइफ फॉर द होल वर्ल्ड. और क्या होता है ना, हम देखते हैं, देखिए नीचे श्लोका 42 में, ये जो अनवांटेड चिल्ड्रन आती है, इससे पॉपुलेशन बढ़ती है. जितने भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, आज के डेट में अगर एग्जांपल दे तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज, ये सब डेवास्टेड हो जाते हैं. हम बोलते हैं भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जहां पे इतना प्रॉब्लम्स होता है? आप हमसे प्यार नहीं करते? ही मेड अ वर्णाश्रम धर्म, एन आइडियल वर्ल्ड. उन्होंने एक अच्छा मशीन, होता है ना कि मैंने तो आपको अच्छा मशीन ही दिया, आपने खराब कर दिया, आप मेंटेन नहीं कर पाए. मैंने तो आपको सही माल बेचा है. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो पॉपुलेशन आता है, और प्लस इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्स्ट्रा पॉपुलेशन. हम लोग जो है व्हेन वी आर कंसीविंग अ चाइल्ड, हमारी मेंटल स्थिति बहुत प्योर होनी चाहिए, वरना बच्चा फिर उसी कॉन्शियसनेस से पैदा होता है. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. नाउ जब एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई बहुत प्योर थॉट तो है नहीं, कोई नोबल काम तो नहीं हो रहा है यहाँ पर. सो इसीलिए बच्चा भी फिर वैसा ही पैदा होता है. उसका कोई गलती नहीं है, वो उसका जब सीडिंग हो रहा था तभी वो ऐसा बन गया. एंड 43, अब ऐसे लोग जब पैदा होते हैं तो ओवर पॉपुलेशन होता है. 43, ओ कृष्णा, आई हैव हर्ड कि अगर ऐसे फैमिली ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हम हमेशा नरक में ही प्रवेश करेंगे. आज के डेट में वी आर, whatever we are doing, all sinful activities, we are only proceeding towards hell. Right? So irreligion spread हो गया दुनिया में. And how strange it is that हम लोग यहाँ पर जस्ट तुच्छ एक गद्दी के लिए हम लोग इतना बड़ा अपने अपनों को मारने के लिए आ गए. So you see अर्जुन जी कितना ब्यूटीफुल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं as to why we should not fight. कृष्णा भी एक एक करके उनके आर्ग्यूमेंट्स को करेंगे काउंटर अगले चैप्टर में. सो लास्ट में ये चैप्टर जब खत्म हो रहा है, वो क्या बोलते हैं, इट इज बेटर कि धृतराष्ट्र ही मेरे को आके मार दे, मैं मर जाऊंगा, मेरे को चलेगा, अब मैं इन लोगों को नहीं मार सकता भाई, मेरे से नहीं होगा. ये बोलकर वो बैठ गए और अपना सर हाथ पे रख के, ही इज फिल्ड विद कंपैशन, बहुत दया भाव है.
कि मेरे हाथ में है ये वार रोकना, इतने लोगों का मर्डर रुक जाना मेरे हाथ में है, तो मैं क्यों ऐसा काम करूं, बिकॉज ही इज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन। ठीक है, अब क्या होता है, भगवान कृष्ण अगले चैप्टर से क्या बोलते हैं ये हम लोग अगले संडे डिस्कस करेंगे। मैं समराइज करूं तो ये था हमारा 4 सेक्शन में आज का क्लास डिवाइडेड है। नंबर 1, संजय और धित्राज जो है डिस्कस कर रहे हैं कि वहां पर क्या बातचीत हो रही है। नंबर 2, कुछ साइंस ऑफ विक्ट्री हमने देखा, हनुमान जी का चैरियट पे होना, सीता मैया, लक्ष्मी जी, भगवान कृष्ण स्वयं साथ में है, तो कुछ साइंस ऑफ विक्ट्री है जो दिखा रहा है कौन शेल का ब्लो होना कि ये लोग ही वार जीतेंगे। फिर नंबर 3, भगवान और अर्जुन के बीच में बात होती कि प्लीज मुझको बीच में लेकर जाओ आप। नंबर 4, मतलब ये टर्निंग पॉइंट है नंबर 3 कि वार शुरू होने से पहले अचानक ये क्या बोल रहे कि बीच में लेकर जाओ। और नंबर 4, अब अर्जुन जी को ये सब डाउट्स आता जिसमें उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए कि लेट्स नॉट फाइट, प्लीज लेट्स नॉट फाइट। तो ये 4 फेजेस में हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं देख सकता हूं कि समय की समाप्ति होने वाली है, आप सबसे रिक्वेस्ट है बने रहिएगा। तो स्टोरी जो है ना, स्टोरी हम लोग करेंगे अगले बार। ठीक है, ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले संडे एंड पे हम लोग जब डिस्कस करेंगे आप लोग प्लीज साथ पे बने रहिएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, छोटा सा क्विज करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है मीटिंग में बने रहिएगा, हमको लास्ट में आपका अटेंडेंस लेना है। बट बिफोर दैट लेट्स डू अ क्विज। 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिनको आंसर करना है अपने हैंड्स रेस करिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, विच साइड डिड कृष्णास आर्मी फाइट फॉर? कृष्णा की नारायण सेना ने किस साइड के लिए लड़ाई किया? खुशबू जैन। ओ जस्ट अ सेकंड, मैं सेटिंग ठीक कर देता हूं आपके लिए। अब आप कर सकते हैं। यस, खुशबू जैन। पांडवस। पांडवास, राइट, थैंक यू खुशबू। नंबर 2, हु स्पोक द फर्स्ट वर्ड्स एंड टू whom? धृतराज टू संजय। मेरे रिक्वेस्ट है आप लोग अपने हैंड रेस करिए, मैं चूज करूंगा। ठीक है, सबको हम लोग ओके मौका प्रभु। देंगे। धृतराष्ट्र spoke to संजय। राइट राइट राइट, आपका आंसर करेक्ट है, धृतराष्ट्र टू संजय है, राइट, बट प्लीज रेज योर हैंड्स। नंबर 3, हु डिड दुर्योधना मीट बिफोर द वार वाज अबाउट टू स्टार्ट? दुर्योधना किसको अप्रोच किए, किससे मिले थे जब वार शुरू होने वाला था? रेज योर हैंड्स, लेट मी सी किसने किसने हाथ उठाया है। चहक, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, हिज टीचर। नंबर 3, ओके, नंबर 4, हु ब्लू द फर्स्ट कॉन शेल इन कुरुक्षेत्र? पहला शंख किसने बजाया? इसका आंसर निवेद हाथ उठा रहा है, निवेद आप बताइए। प्रभु जी, फर्स्ट कौरवों ने शंख बजाया था। करेक्ट, थैंक यू सो मच। अब मैं पूछूंगा नेक्स्ट कौन आंसर करेगा, कौरवस में किसने बजाया था? हु वाज द वन? कौरवस में दिव्यम, अगर केएल दिव्यम आप बताइए। कौरवस में कौरवस और पांडव के ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर भीष्म, राइट, गुड। लास्ट क्वेश्चन 5, हुज फ्लैग वाज प्लेस्ड ऑन अर्जुन्स चैरियट? किसका था फ्लैग? इंडियन फ्लैग, रशियन फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग? इंडियन इंडियन हनुमान जी। फ्लैग। एक सेकंड मैं पूछ लेता हूँ, लेट्स गिव अ चांस टू निशा अग्रवाल। क्या? हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी का फ्लैग, राइट, गुड। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, ये लास्ट 5 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोविंदा? मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम लोग कितना बार बोलते हैं ना, हे गोविंद, हे गोपाल, इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। गोविंद का मीनिंग बताएगा लवित्रा सहरिया। मतलब उसका सारा सेंसेस पे कंट्रोल है और सेंसेस को हेल्प करता है कंट्रोल में लाने के लिए। राइट 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 राइट, भगवान हमारे सेंसेस गो को प्लेजर देते हैं, विंद। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंफुल पीपल हैव बीन मेंशन? जिसको आप मार सकते हो तो पाप नहीं लगेगा, कितने टाइप के थे वो नंबर खाली बताना है। मैं चांस देता हूँ ध्रुव, ध्रुव आप बताइए। नहीं आ रहा है। ओके, एक सेकंड, मैं किसी और को चूज करता हूँ, आगम या पांडे? कांट किया, ओके, केबल या जेना? केबल या 6 type of simple verbs. थैंक यू, राइट। 8, what happens when family becomes involved in irreligion?
जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है उसका, नेहा सुरेखा? ओके, लेट्स गिव अ चांस टू सुहाना. हरे कृष्ण प्रभु जी, अनवांटेड प्रोजेनी। अनवांटेड प्रोजेनी, बिकॉज women become polluted, they are, no one is there to protect women. ठीक है. नंबर 9, अभी तक भगवान कृष्णा का चैप्टर 1 में हमने कितना वर्स देखा? और टफ क्वेश्चन है. मैं किसी ऐसे को चूज करता हूं जिसने अभी तक चांस. दृष्टि जलान. ओके, सूरज. नमीशा. 0 श्लोका. अभी तक भगवान कृष्ण ने बोले नहीं है. He'll speak in the next chapter. Last question. On which battleground was this war fought? फिरोज शाकोटला, ईडन गार्डन्स, वानखेड़े, कहाँ पे लड़ाई हुआ था? कौन से स्टेडियम में? मैं चूज कर लेता हूँ. ठीक है, एक सेकेंड ये ठीक है, आपने बोल दिया. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. सो विद दिस क्विज खत्म होता है. और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, आप प्लीज अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वन से शेयर करिए. गीता जानबूझ के दोनों पार्टीज के बीच में लाकर सुनाया गया था. ऐसा नहीं है कि अर्जुन जी को बहुत नॉइस पोल्यूशन. ऐसा नहीं है कि अर्जुन जी को कोने में ले गए और खुस अलग अलग से अकेले में बोल दिया और उनको पता चला, ओ अब हमको ये सीक्रेट नॉलेज आ गया, अब तुम सबको हरा देगा. ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर क्या हुआ था कि ओके, यहाँ पर क्या हुआ था, जानबूझ के बीचों बीच सुनाया गया था ताकि सबका भला हो. इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी यहाँ इंटरेस्ट आएगा, यू कैन लेट देम नो. एंड नाउ वी कैन एंड द सेशन बाय चैंटिंग द हरि नाम फॉर द लास्ट टाइम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीला प्रभुपाद की जय. आप लोग अपने वीडियोस को ऑन करिए, मुझे आपके साथ एक अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेना है. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. 3, 2, 1. ऑन ही रखिएगा. अनदर 1, 3, 2, 1. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम. मैं आपसे अगले संडे मिलूंगा, चैप्टर 2 एंड करेंगे. ठीक है, टेक केयर, बाय बाय. हरे कृष्णा. जिसका डाउट है वो रुक सकता है, जिसको डाउट है वो रुक जाइए. ठीक है, हम एक एक करके डाउट्स लेते हैं. सबसे पहले आर्या पटेल. आर्या पटेल. ठीक है. सूरज, आपका कोई डाउट है? ओके. शिवाश. नो डाउट्स. ओके ओके ओके, ठीक है. ऑल राइट देन, सी यू ऑन नेक्स्ट संडे. टेक केयर, बाय बाय. हरे कृष्णा. नैन्सी. नैन्सी जी, आपका कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ओके. मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. सो सॉरी, थोड़ा सा सेटिंग का इशू है. अब आप बोल सकते हैं. ठीक है. सर मेरा असली नाम अक्षित है सर, और मेरा डाउट है कि जो अभी आप लोग दिखाए थे, जो 6-2 आपने दिखाए थे कि अगर कोई इंसान आपके साथ ये
ये 6 कार्यों में से कोई भी एक कार्य करता है तो फिर अगर आप उसको मारते हो तो आपको पाप नहीं लगता है। राइट जी ओके सर। जी ओके। एक डाउट चैट पर मुझे पूछा गया है फ्रॉम नेहा सुरेखा कि हाउ कैन वी मेक अदर्स बिलीव दैट देयर इज गॉड, ठीक है, आवर चाइल्ड। तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन फ्रॉम नेहा जी। हाउ कैन वी मेक आवर चाइल्ड बिलीव देयर इज नो गॉड। जब हम एज बच्चे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, अनेक 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 चीजों के बारे में, अर्थ के बाहर जो ना 7-8 प्लैनेट्स है उनके बारे में, सन के बारे में, राइट। हम कभी पर्टिकुलरली वहां जाकर सब टेस्ट करके नहीं आए हैं कि सच में एग्जिस्ट करता है क्या ऐसा प्लैनेट, अपने आंखों से नहीं देखा है। ऑक्सीजन को हमने अपने आंखों से नहीं देखा है। हमारे खून के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स है जो हमको जिंदा रखती है, हमने उसको अपने आंख से नहीं देखा क्योंकि देख भी नहीं सकते, बट स्टिल वी आर रेडी टू बिलीव व्हेन इट इज रिटन इन राधे राधे सर। व्हेन इट इज रिटन इन द बुक्स वी आर रेडी टू बिलीव कि हाँ ये होता है। वैसे ही ये भी तो एक बुक ही है, और ये क्वेश्चन का आंसर कि गीता को लिखा हुआ को हम लोग मानेंगे नहीं, स्कूल का किताब का मान लेंगे। ये क्यों होता है, इस ये कहानी अगर मैं आज करा पाता तो आज ही हो जाता सॉर्ट। अगले संडे श्योरली मैं ये कहानी डिस्कस करूंगा। ये हमारी ब्रिटिशर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी गिफ्ट हमको मिली है कि हम जो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भर गए, हमने उनका एजुकेशन को हमारे एजुकेशन के ऊपर रख दिया। सो दिस इज द थिंग, जरूरी नहीं है कि हमारी आंखें सब चीज देख पाए, बिकॉज जस्ट फॉर वंस मैं यहाँ पर हूँ, मुझको स्टार्स दिख नहीं रहा है लेकिन स्टार्स है ऊपर। यहीं कोई दूसरे देश में अभी रात हो रही है और उनको चमकता हुआ स्टार्स दिख रहा है, तो क्या स्टार्स आसमान में नहीं है? स्टार्स तो है लेकिन अभी सनलाइट से ढक गया तो मुझको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, सन तो है। और रात के समय में गाँव में जो मेरा दोस्त रहता है उसके लिए क्लियर स्काई है। मैं यहाँ पॉल्यूटेड शहर में रहता हूँ, मेरे लिए ऊपर स्काई क्लियर नहीं है। स्टार तो है, मुझको नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे आगे धूल है, उसको दिख रहा है। सो स्टार है, प्रॉब्लम हमारी आंख में है। वैसे ही भगवान है, हमें अपनी दृष्टि को ठीक करना होगा, एंड इट विल हैपन बाय प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, थैंक यू फॉर योर नाइस क्वेश्चन नेहा जी। विद दिस आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। हरे कृष्ण।